अक्सर देखा जाता है कि जो लोग अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं और ज़िंदगी में सफलता हासिल करते हैं, उनके सफलता के पीछे दो ही कारण होते हैं। एक तो मन और दूसरा उस कार्य को पूरी मेहनत से करना। लेकिन देखा जाता है कि काफ़ी लोग मेहनत करते हैं लेकिन सफल कुछ ही व्यक्ति होते हैं। ऐसा क्यों? मेहनत तो सभी बराबर करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा सफल बन जाते हैं और दूसरों को असफलता का मुंह देखना पड़ता है। आज की कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, कैसे अपनी ज़िंदगी में सफल इंसान बना जाता है। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल लाइफ इंस्पिरेशन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि इसी प्रकार की अच्छी मोटिवेशनल कहानियाँ मैं आपके सामने रख सकूं। कहानी कुछ समय की है कि किसी गांव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता था, बारिश होती थी। गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती थी, वह साधु के पास चले जाते थे और उनसे अनुरोध करते थे कि वह नाचे। और जब वह साधु नाचते थे तो बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश होती थी। गांव में एक अच्छा माहौल था। कुछ दिनों बाद शहर से 4 लड़के गांव घूमने के लिए आते हैं। वह मौज मस्ती के लिए गांव में इधर उधर घूमते हैं। उनको ये बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से गांव में बारिश होती है। उन्हें यकीन नहीं हुआ। पढ़ाई के घमंड के कारण उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हमारे नाचने से भी बारिश होगी, और हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन गांव वालों को जब ये बात पता चली कि कोई 4 लड़के ये घमंड की बातें कर रहे हैं, तो वह उनको उस साधु की कुटिया में ले गए और सारी की सारी बात उस साधु को बताई गई। साधु ने कहा, ठीक है, अगर इनके नाचने से भी बारिश हो सकती है तो मैं ये देखना चाहता हूँ। फिर उन लड़कों ने एक एक करके नाचना शुरू किया। पहला लड़का 1 घंटा नाचा। जब वह नाच नाच के थक गया और बैठ गया तो देखा ना ही बादल नजर आ रहे थे, ना ही बारिश की दूर दूर तक कोई आस थी। फिर दूसरा लड़का उठा। वह भी 2-3 घंटे खूब नाचा। जब वह नाच नाच के थक गया, वो भी बैठ गया, लेकिन बारिश की कोई उम्मीद ऊपर नजर नहीं आ रही थी। इसी प्रकार तीसरा और चौथा, वह चारों लड़के नाच नाच कर थक गए, लेकिन बारिश तो गया, बादल भी नजर नहीं आ रहे थे। अब साधु की बारी थी। साधु 1 घंटा नाचा, बारिश नहीं हुई। साधु 2 घंटे तक नाचता ही रहा, तब भी बारिश नहीं हुई। साधु 3-4 घंटे तक लगातार नाचता ही रहा। शाम हो गई लेकिन बारिश तब भी नहीं हुई, लेकिन साधु नाचता ही रहा। धीरे धीरे शाम के समय बादल दिखने शुरू हुए और बारिश होना शुरू हो गई। ये देखकर वह लड़के दंग रह गए। उन्होंने देखा, ये कैसे हो सकता है? हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु के नाचने से बारिश शुरू हो गई। लड़कों ने साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु जी से पूछा कि बाबा, ऐसा क्यों हुआ कि आपके नाचने से बारिश हुई और हमारे नाचने से नहीं? उन्होंने कहा, मैं नाचते समय 2 बातों का ध्यान रखता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश का होना ही पड़ेगा, और दूसरी ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। उसी प्रकार सफलता पाने वाले भी यही गुण विद्यमान होता है उनके अंदर। वे जिस काम को भी करते हैं उसमें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वे तब तक उस काम को करते हैं जब तक उसमें सफलता ना मिल जाए। इसलिए हमें सफलता हासिल करनी है तो हमें उस साधु की तरह अपने लक्ष्य को पूरा करना पड़ेगा। हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि इसमें हम असफल हो रहे हैं। हमें उस कार्य को पूरी लगन और पूरी मेहनत से तब तक करना है जब तक हम उस कार्य में सफल नहीं हो जाते।
महान महान लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बड़े बड़े मुकाम पे अपना स्थान हासिल किया है, उनके पीछे उनकी मेहनत तो थी, लेकिन मेहनत के साथ साथ जो लगातार मेहनत उन्होंने की है वही उनकी सफलता का राज है। ये नहीं कि आज थोड़ी मेहनत की, कल थोड़ी और मेहनत की। जिस प्रकार अगर आज हमने 5 घंटे मेहनत की है तो हमें रोज़ 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे उस मेहनत को आगे से आगे बढ़ाना है, तभी हम सफलता को हासिल कर पाएंगे। थोड़ी मेहनत और अधूरी मेहनत से कभी भी कोई भी व्यक्ति सफल नहीं बन पाया है। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।